हेलो, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में जो उद्योग हैं, मेजर इंडस्ट्रीज़ इन एमपी। ये सिलेबस की लाइन भी है और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उस टॉपिक को हम आज एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मेजर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहली एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे, दूसरी लाइन जो मिनरल्स वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, तीसरी फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो इंडस्ट्रीज़ हैं, और लास्ट में उसके जो भी कॉरपोरेशंस हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं और जो मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, उन सभी को हम आज देखेंगे और ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला हमें जो इंडस्ट्रीज़ पढ़नी है वो है हमारी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में भी जो सबसे पहले हमें पढ़नी है वो है शुगर मिल्स मध्य प्रदेश में। तो जो मध्य प्रदेश की जो सबसे पहली शुगर मिल है वो है जावरा शुगर मिल, जो कि रतलाम में है, जो कि 1934 में बनी थी। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। उसके अलावा हमें जितनी भी शुगर मिल है उनकी बस जगह पता होनी चाहिए। तो जैसे बरलई शुगर मिल है वो कहाँ पर है? इंदौर में। सेठ गोविंद दास शुगर मिल कहाँ पर है? वो है उज्जैन में। ऐसे ही जो डबरा है वो ग्वालियर में है। एक जो कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है वो है भोपाल शुगर मिल, जो कि सीहोर में है, ना कि भोपाल में। तो ये हमें याद रखना है। फिर है कैलारस शुगर मिल, वो मुरैना में है। फिर जीवाजी राव शुगर मिल, जो कि दालौदा मंदसौर में है। ओके, तो ये थी हमारी शुगर मिल। और एक और शुगर मिल है सारंगपुर, जो कि राजगढ़ में है। तो ये थी हमारी सारी शुगर मिल, ये ख़त्म होती हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। मध्य प्रदेश का जो कपड़ा उद्योग है उसमें तीसरा स्थान है, मतलब थर्ड पोजीशन पर है पूरे इंडिया में। पहले महाराष्ट्र आता है, फिर गुजरात और फिर मध्य प्रदेश। और सूती वस्त्र उद्योग के मामले में भी जो डिस्ट्रिक्ट टॉप पर है वो है इंदौर। तो जो सबसे पहली जो टेक्सटाइल जो मिल थी वो थी ताप्ती टेक्सटाइल मिल, जो जैसा कि यहाँ लिखा है, और जो कि कब बनी थी? 1907 में। कहाँ पर थी? बुरहानपुर में। उसके बाद हमें जो दो इम्पोर्टेंट जो मिल हैं वो इंदौर में है। इंदौर में कई सारी मिल्स हैं, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो जैसे कि मालवा यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल है, और दूसरी है स्वदेशी कॉटन टेक्सटाइल मिल। ये दोनों ही इंदौर में है। उसके बाद जो हीरामल जो मिल है वो उज्जैन में है, और एक ग्रोसिम इंडस्ट्रीज करके है, ये भी उज्जैन में है। तो ऐसा करके जो इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल मिल्स थी वो मैंने आपको यहाँ लिख दी हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें इंडस्ट्रीज़ पढ़नी है वो है सिल्क इंडस्ट्रीज। सिल्क इंडस्ट्री में भी जो सिल्क संचालनालय है वो कब बनाया गया? 1984 में। मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की सिल्क मिलती है, इरी, टसर और मलबेरी। और तीनों की जगह कौन कौन सी है? ये इन्हीं जगह पर मिलती है। जैसे कि जो मलबेरी है वो मंडला में मिलती है, टसर जो सिल्क है वो बैतूल में मिलती है, और जो इरी है वो मिलती है हमारी शिवनी में। तो ये 3 प्रकार की जो सिल्क है ये 3 जगहों पर मिलती है, और इन्हीं 3 जगहों पर इनके उद्योग लगाए गए हैं। फिर हम आते हैं ऑयल इंडस्ट्रीज़ पे। तो ऑयल में भी जो सबसे बड़ा जो बीना ऑयल रिफाइनरी है, जो कि ओमान की मदद से बनाई गई है, तो वो कहाँ पर है? बीना, जो कि सागर के अंदर आता है। ठीक है। और एग्जैक्ट अगर विलेज भी पूछें तो अगसौद विलेज है, आगसौद विलेज, जहाँ पर ये ऑयल रिफाइनरी सिचुएटेड है। उसके बाद जो ऑयल रिफाइनरी में हमें पढ़ना है वो है मस्टर्ड ऑयल मिल, जो कि मुरैना में है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। जो मस्टर्ड ऑयल मिल है वो कहाँ पर है? मुरैना में। उसके बाद जो है एक और ऑयल मिल है जो कि महाकौशल ऑयल मिल है। महाकौशल से आप समझ सकते हैं जो एरिया है वो जबलपुर वाला इलाका है। तो जो महाकौशल ऑयल मिल है वो कहाँ पर है? जबलपुर में। फिर उसके बाद जो लास्ट है फिर वो है पल्सस इंडस्ट्रीज़, दलहन वाली इंडस्ट्रीज़। तो उसमें भी जो 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मिल्स हैं, बनखेड़ी और पिपरिया, ये दोनों ही मिल होशंगाबाद में है। उसके बाद जो सीहोर पल्स मिल है ये हमारी सीहोर में है। तो ये था हमारे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़, आप एक बार इनको देख सकते हैं। और ये जितनी भी हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ भी मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, या आपको सीधा मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लेन करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये एक एक पॉइंट को एक एक लाइन में लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं तो ये मिनरल्स इंडस्ट्रीज़।
ये जितने भी पॉइंट हैं ये सभी मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और प्रीलिम्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। यदि मिनरल इंडस्ट्रीज आती हैं तो आपको सीधा इन्हीं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करना है, तो आपका मेंस का भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चलिए देखते हैं जो मिनरल इंडस्ट्रीज़ हैं। मिनरल में जो सबसे पहला है सीमेंट। अब सीमेंट जो है वो किससे बनता है? लाइमस्टोन से। और मध्य प्रदेश का लाइमस्टोन में जो इंडिया में पोजीशन है वो है सेकंड, मीन्स सेकंड रैंक है प्रोडक्शन में लाइमस्टोन के मामले में। इसलिए जो मध्य प्रदेश में वो सीमेंट इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो जो सबसे पहली इंडस्ट्री थी जो कि सीमेंट की थी वो कहाँ बनाई गई थी? बानमोर में, जो कि 1922 में बनाई गई थी, जो कि अब बंद हो चुकी है। यहाँ पर डैम्प प्रोसेस से सीमेंट बनाई जाती थी। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है कैमूर। कैमूर 1923, जस्ट उसके एक साल बाद कैमूर में जो सीमेंट इंडस्ट्री बनाई गई। कैमूर में भी डैम्प प्रोसेस से ही जो सीमेंट है वो बनाते थे, एसोसिएट सीमेंट। इसकी जो कैपेसिटी है जो सीमेंट बनाने की वो कितनी है? 8 लाख टन, 8 लाख मेट्रिक टन उसकी क्षमता है। यहाँ पर चादर भी बनाई जाती थी, सीमेंट की चादरें भी बनाई जाती हैं इन वाली इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो फिर जो थर्ड जो प्लेस है वो है सतना। तो सतना में जो इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री वो 1959 में बनी थी और उसकी जो कैपेसिटी वो है 6 लाख मेट्रिक टन। तो यहाँ भी डैम्प प्रोसेस से जो सीमेंट है वो बनाई जाती है और यहाँ पर जेपी सीमेंट बनाई जाती है। तो आपको ये भी याद रखना, जेपी सीमेंट कहाँ बनाई जाती है? तो सतना में। उसके बाद हम आते हैं मैहर और फिर उसके बाद है नीमच। ये दोनों ही एक ही ईयर में बने थे, 1980 से 81 के बीच। जो मैहर है, जो मैहर भी सतना में ही आता है। तो मैहर में भी एक इंडस्ट्री है पर्टिकुलर मैहर में, तो उसकी जो कैपेसिटी वो है 75,000 मेट्रिक टन और जो नीमच है वहाँ उसकी कैपेसिटी है 4 लाख मेट्रिक टन। और दोनों में ही जो सीमेंट की प्रोसेस से, मतलब डैम्प प्रोसेस से सीमेंट बनाई जाती है। फिर जो नेक्स्ट है, जो लास्ट है हमारी, जो है डायमंड सीमेंट, ये बनाई जाती है हमारे दमोह वाले क्षेत्र में। तो ये थी हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, ये आपको याद रखनी है। हमें सीधा क्वेश्चन सीमेंट इंडस्ट्रीज़ पे भी आ सकता है मेंस में कि मध्य प्रदेश में सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताइए। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लोकलाइजेशन की क्या कंडीशन है, मींस क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल ज़रूरी होता है, एनर्जी पावर जो ज़रूरी होता है, रिसोर्सेस जिनसे हम इनका प्रोडक्शन करेंगे वो ज़रूरी होती है। तो ऐसे करके जितनी भी मार्केट के लोकलाइजेशन के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब हम इसमें बता सकते हैं। और प्लस हमें इंडस्ट्रीज़ बतानी होती है, जैसे कि चीप लेबर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, एनर्जी हो गया। तो ये सब चीज़ें लोकलाइजेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। और जो भी मार्केट से रीच, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट से रीच कितनी है जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो सेल करने के लिए जो मार्केट है उनसे दूरी कितनी है। तो ये सारे जो लोकलाइजेशन के फैक्टर्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये थी हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, जो कि सीमेंट किससे बनाते हैं? लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन जो है वो उसमें मध्य प्रदेश की सेकंड रैंक है। फिर जो नेक्स्ट आते हैं हम वो है आयरन इंडस्ट्रीज। आयरन इंडस्ट्री में भी जो आयरन का यूज़ है वो सबसे ज़्यादा होता है BHEL में, जो कि 1964 में बनी थी, जो कि एक महारत्न कंपनी है। BHEL का फुल फॉर्म भी याद रखना है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और यहाँ पर क्या क्या बनाया जाता है? यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स बनाए जाते हैं, रेक्टिफायर्स बनाए जाते हैं, स्विच गियर बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं BHEL में। तो ये थी हमारी आयरन इंडस्ट्री। और आयरन कहाँ कहाँ मिलता है? मेनली जबलपुर और कटनी वाले क्षेत्र में काफ़ी अच्छा आयरन मिलता है। और इसकी आयरन की जो अगर इंडिया में बात करें तो रेणुकूट में हम सप्लाई करते हैं, जो यूपी में जो प्लांट है रेणुकूट आयरन प्लांट, वहाँ पे हम आयरन सप्लाई करते हैं। तो फिर नेक्स्ट आते हैं डायमंड। डायमंड में मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है। और जो डायमंड के लिए जो कंपनी एक्सट्रैक्शन करती है वो है रियो टिंटो, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है। तो और जो डायमंड है वो किस रॉक में पाया जाता है? तो कोडप्पा रॉक। ये भी आपको याद रखना है कि जो डायमंड है मध्य प्रदेश में ये कोडप्पा रॉक में पाया जाता है और ये पन्ना में और छतरपुर वाले इलाके में पाया जाता है। तो ये था हमारा डायमंड। डायमंड में MP की पोजीशन कितनी है? फर्स्ट। और एक और जो है इंडस्ट्री है वो है विजय कुमार इंटरनेशनल एंटरप्राइज, जो कि इसी को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है। फिर है नेक्स्ट फायर क्ले। फायर क्ले मीन्स जो चीनी मिट्टी। तो जो
फायर क्ले है उसकी इंडस्ट्रीज़ में कहाँ कहाँ है, जबलपुर, ग्वालियर और रतलाम। और फायर क्ले से हम ब्रिक्स भी बनाते हैं और उसकी इंडस्ट्रीज़ कहाँ है, जबलपुर और कटनी। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जबलपुर और कटनी। फिर जो नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है वो आती है ग्राफाइट की। ग्राफाइट जो कि हम पेंसिल में भी देखते हैं एज अ मॉडरेटर, जो कि हम पावर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो ग्राफाइट का यूज़ काफ़ी है। और ग्राफाइट की जो इंडस्ट्री है वो है मंडीदीप में। मंडीदीप में भी जो इंडस्ट्री है वो है HEG इंडस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रो ग्राफाइट इंडस्ट्री, जो कि मंडीदीप रायसेन में। फिर जो नेक्स्ट है वो है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट से हम बनाते हैं फर्टिलाइजर्स। और रॉक फॉस्फेट में मध्य प्रदेश की जो रैंक है प्रोडक्शन में वो है 2nd रैंक, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। और जो इसका प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, झाबुआ में। और गुना में ही नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। विजयपुर एक जगह है गुना में, वहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आते हैं कोल। तो कोल MP में जो कोल प्रोडक्शन में जो रैंक है, यदि सिंपल क्वेश्चन आए कि कोल प्रोडक्शन में MP की क्या रैंक है, तो वो है 3rd। और वहीं अगर कोल प्रोडक्शन में ग्रॉस कोल प्रोडक्शन पूछें, ग्रॉस सब जुड़ जाए तो मीन्स 4th रैंक है। वहीं अकेला कोल प्रोडक्शन पूछेंगे तो 3rd रैंक है। तो ये आपको याद रखना है। और MP में जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि NTPC है, जो कि महारत्न कंपनी है। और NCL मीन्स नॉर्दर्न कोल लिमिटेड और WCL मीन्स वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ये जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं और जो कि कोल एक्सट्रैक्शन का काम करती हैं। फिर जो नेक्स्ट है हमारा, और जो कोल है ये किस रॉक में पाया जाता है, तो जो गोंडवाना वाला क्षेत्र है, जैसे कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, सीधी वाला एरिया हो गया, तो ये पूरा जो एरिया है ये गोंडवाना एरिया है। और इस गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वो कोल पाया जाता है। और ये जो कोल है ये कब से डेवलप हो रहा है, जो कार्बोनिफेरस पीरियड था उसमें बहुत बिग साइज ट्रीज होते थे, तो उनके डेड रिमेन्स जो आज कोल के फॉर्म में हमें मिल रहे हैं, इसलिए वो क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। और कार्बोनिफेरस पीरियड से ही इन जो ट्रीज़ हैं जब वो डेड रिमेन्स बने, तो उस स्टेज से ही वो कोल बनना प्रोसेस चालू हुई। और आज हम जो देखते हैं वो जो गोंडवाना वाला क्षेत्र है वो कार्बोनिफेरस से ही डेवलप्ड है, इसलिए हमें यहाँ सबसे रिच क्वालिटी ऑफ कोल मिलता है। तो जो कोल था उसमें हमारी कौन सी रैंक है, कोल प्रोडक्शन में 3rd रैंक है, वहीं ग्रॉस कोल प्रोडक्शन में 4th रैंक है इंडिया में। फिर हम आते हैं कॉपर। कॉपर में हमारी 1st रैंक है। 1st रैंक हमारी किस किस में है, कॉपर में, मैग्नीज में और डायमंड में। तो इन तीनों मिनरल्स में MP की 1st पोजीशन है। अब कॉपर इंडस्ट्री में कौन सी है, तो कॉपर को जो एक्सट्रैक्ट करती है जो कंपनी, वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जैसे कि आप देख सकते हैं। और कॉपर से कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि कॉपर वायर बनाते हैं, कॉपर प्लेट्स बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें में कॉपर यूज़ होता है। तो ये थी हमारी कॉपर इंडस्ट्री। तो फिर नेक्स्ट हम आते हैं, और कॉपर का जो प्रोडक्शन है MP में ये कहाँ होता है, बालाघाट में भी जो मलाजखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोडक्शन होता है। और मलाजखंड इसकी एक कॉपर की प्रोडक्शन की एक माइन है। और वहीं मैग्नीज़ की बात करें तो मैग्नीज़ में भी MP की 1st पोजीशन है। और मैग्नीज़ के लिए जो माइन है वो भी बालाघाट में है, और वो कौन सी माइन है, भारवेली माइन। तो ये आपको याद रखनी है। ये माइंस जो जितनी भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। ये हम पढ़ रहे हैं मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश, मिनरल्स की मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं इकोनॉमिक सर्वे का डेटा भी आपको बताऊंगा, प्लस बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं मैंने उनकी रैंक मैंने आपको बता दी है। तो ये था हमारा कॉपर, जिसमें हमारी 1st रैंक है। फिर हम आते हैं जो अदर मिनरल्स हैं, जैसे कि मैंने ये लिख दिया है, जैसे यूरेनियम जो है वो शहडोल में मिलता है, हो सकता है पूछ लें। स्लेट जो है, तो स्लेट से रिलेटेड कारखाने मंदसौर में है, और मंदसौर इंडिया का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर स्लेट मिलता है, और कहीं भी इंडिया में स्लेट का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो हमें ये फैक्ट याद रखना है कि जो स्लेट का प्रोडक्शन वो कहाँ होता है इंडिया में, केवल मंदसौर में। फिर यूरेनियम मैंने आपको बता दिया जो कि शहडोल में है, कोलवेट मीथेन भी शहडोल में है। उसके बाद जो साइकिल उद्योग है वो गुना में है, और उसके अलावा मैग्नीज का ये लिखा है बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो इनके जो मिनरल्स के जो एरिया है, ये कहाँ प्रोडक्शन होता है और कहाँ कहाँ मिनरल्स मिलते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज जितने भी उद्योग हैं ये हम आज फिनिश कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ आती हैं, ये आती हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस।
तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो सबसे पहला है, जो कि हमें पेपर इंडस्ट्रीज बतानी है। तो जो पेपर इंडस्ट्रीज में भी जो सबसे पहली है वो है न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस, नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस, जो कि कहाँ पर है, नेपानगर में। और ये कब इनॉग्रेटेड हुई थी? 1956 में। एग्जैक्ट डेट अगर याद करनी हो तो 26 अप्रैल 1956। इसका उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऐसे हमें याद रखना है। तो जो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस है 1956 में इनॉग्रेटेड हुई थी, और ये कहाँ पर है? बुरहानपुर, नेपानगर। और इसमें जो पानी पहुँचाया जाता है वो चांदनी थर्मल पावर प्लांट से पहुँचाया जाता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, जो कि देवास में है। ये 1975 में बनाई गई थी। उसके अलावा सिक्योरिटी पेपर मिल, ये कहाँ पर है? ये हमारी होशंगाबाद में है, और ये 1967 में बनाई गई थी। उसके अलावा फिर एक है ओरिएंट पेपर मिल, जो कि अमलाह शहडोल में है। और उसके अलावा जो महीन कागज़ होते हैं, महीन कागज़ मीन्स टिश्यू पेपर्स, उनका जो इंडस्ट्री है वो है हमारी इंदौर में। तो ये थी हमारी पेपर इंडस्ट्रीज, जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस मीन्स फॉरेस्ट, अगर आपको आ जाए कि फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज़ के बारे में लिखिए तो आपको ये सारी इंडस्ट्रीज़ बतानी है मेंस में। तो ये थी हमारी पेपर इंडस्ट्रीज। उसके अलावा भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे बीड़ी उद्योग है या बीड़ी इंडस्ट्री हम लिख सकते हैं। तो जो तेंदुपत्ता होता है उससे ही बीड़ी बनाई जाती है। तो जो तेंदुपत्ता को कलेक्ट करते हैं उनके लिए ये एक रोज़गार भी है, जिसमें जो कलेक्ट करते हैं उनके वुमेन्स हो चाहे चिल्ड्रन हो, उन सभी लोगों के लिए एक रोज़गार का काम करता है। और इसके जो सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ पर है? सागर, जबलपुर और छतरपुर। फिर इसके बीड़ी के लिए एक हिंद फिल्टर सिगरेट सेंटर है, ये कहाँ पर है? ये हमारा देवास में है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हिंद फिल्टर सिगरेट सेंटर कहाँ पर है? देवास में। फिर जो नेक्स्ट आते हैं लकड़ी चीरने का कारखाना। तो लकड़ी चीरने का कारखाना या वुड कटिंग सेंटर, ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में 113 है, जो कि जबलपुर में सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो कत्था इंडस्ट्री है, तो खैर से कत्था बनाया जाता है। और इसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पर है? शिवपुरी, बानमोर और मुरैना। जो खैरवार जनजाति के लोग होते हैं वो कत्था को कलेक्ट करते हैं, और उसी से ये इंडस्ट्री चल रही है। तो शिवपुरी, बानमोर और मुरैना में जो कत्था बनाने की इंडस्ट्री वो है। फिर है लाख इंडस्ट्री, और लाख इंडस्ट्री कहाँ पर है? उमरिया में। और इसमें यूज़ होता है वो है लेसिफर लखा। फिर है मैच बॉक्स इंडस्ट्री, ये है हमारी ग्वालियर में। तो ये थी हमारी फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंडस्ट्रीज, और ये थी कंप्लीट। और एक और है पार्टिकल बोर्ड और चिप बोर्ड इंडस्ट्री, ये इटारसी में है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज आपको याद कर लेनी है, और यही आपको सीधी की सीधी मेंस में लिख कर आनी है। फिर हम जो नेक्स्ट आते हैं वो है कॉरपोरेशंस। अब कॉरपोरेशन से भी सवाल पूछ लेते हैं, हो सकता है ईयर भी पूछ लें। तो हमें सारे कॉरपोरेशंस देखने हैं। केवल 2 कॉरपोरेशन इंदौर में है, बाकी जितने भी कॉरपोरेशंस हैं वो सारे भोपाल में हैं। तो 2 कॉरपोरेशन जो इंदौर में है वो कौन कौन से हैं? एक तो फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि 1955 में बना था। उसके बाद है टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, जो कि 1970 बना था। उसके अलावा हम आ जाते हैं भोपाल में। भोपाल में इससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हम पढ़ रहे हैं, मेजर इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश, तो हमें औद्योगिक विकास निगम पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो ये बना था 1965 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वहीं ये था 1965 में। वहीं राज्य उद्योग निगम की बात करें तो ये कब बना था? जैसे कि आप देख सकते हैं 1969 में राज्य उद्योग निगम बना था। उसके अलावा भी काफ़ी सारे निगम हैं, जैसे कि लघु उद्योग निगम, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये बना था 1961 में। आप इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि लघु उद्योग और ग्राम उद्योग, खादी एंड ग्राम उद्योग, ये दोनों ही 1961 में बने थे। फिर हम जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो कि औद्योगिक विकास निगम है, ये 1965 में बना था। और जो राज्य उद्योग निगम है वो 1969 में बना था। उसके अलावा भी 2 हैं, जो कि माइनिंग कॉरपोरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1962 में बना था। आपको यदि याद ना हो तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके रिवर्स करें और इसको 2-3 बार देख लें, तो मैं आई होप आपको याद हो जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट कॉरपोरेशन है वो है एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, जो कि 1977 में बना था। तो ऐसे करके जितने भी निगम हैं इंपॉर्टेंट, ये मैंने यहाँ लिख दिए, आप इनको याद कर लीजिए, और इनमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम आते हैं जो अदर जो कॉरपोरेशन बचे हुए हैं, जैसे कि
हस्तशिल्प मंडल, हैंडलूम मंडल, तो ये 1972 में बना था, और जो हैंडलूम सेक्रेटरीट है वो 1976 में बना था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, बाकी ये दो इंदौर में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको एक बार याद कर लेने हैं, और इनको एक दो बार आप पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे। यदि आपको याद नहीं होते हैं तो आप इनको पेपर में लिख के दीवार पर चिपका सकते हैं, जिससे आप इनको कभी ना भूलें। फिर जो है कॉम्प्लेक्स जो है हमारे एमपी में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं। इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इंदौर में है। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। स्टेनलेस स्टील जो कॉम्प्लेक्स है वो सागर में है, और उसके बाद फर्मा जो कॉम्प्लेक्स है वो देवास में है, और लास्ट जो है लेदर कॉम्प्लेक्स ये देवास में है। सॉरी, फर्मा कॉम्प्लेक्स है वो धार में है, बेटमा धार। तो ऐसा करके ये पाँच या 6 कॉम्प्लेक्स होंगे, जिनमें से इम्पोर्टेंट ये हैं। तो ये थे हमारे कॉम्प्लेक्स। और जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेंटर्स, जो कि केंद्र ने जो बनाए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट ने भी कई सारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनाए, लेकिन मैंने इसमें केवल जो यूनियन द्वारा जो इम्प्लीमेंटेड जो सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स मध्य प्रदेश में, वो लिख दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पीथमपुर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पर है? धार में। फिर वहीं मनेरी मंडला में है, मेघनगर झाबुआ में है, और पीलूखेड़ी राजगढ़ में है। फिर उसके बाद जो मालनपुर है वो भिंड में है। ऐसे ही करके मंडीदीप हमें पता ही है, रायसेन में है। ये थे हमारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स। तो ये जो पूरा डाटा है ये मध्य प्रदेश के उद्योग हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनसे 1 या 2 सवाल आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा, और ये क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की सीधी यूनिट का ही क्वेश्चन है, लाइन है, तो इससे एक सवाल आना बिल्कुल बनता है। तो आपको ये पूरा जो टॉपिक है इसको 1-2 बार देख लेना है, जिससे आपको ये पूरे तरीके से रट जाए। थैंक यू, और आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो मिनरल्स हैं और वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़ना ना भूलें।